आप बोलते बहुत बढ़िया हैं। है ना। हाँ। शुक्र है भगवान का कि लोग यही कहते हैं कि आप बोलते बहुत बढ़िया, ये नहीं कहते कि बसंती की तरह बोलते बहुत हो। क्योंकि बढ़िया इसलिए बोलते हैं कि यहाँ से बोलते हैं, यहाँ से नहीं, कैलकुलेशन नहीं। ये कैलकुलेशन नहीं है कि मैंने महल बनाना है। मेरे पास भगवान का दिया एक घर है बहुत बढ़िया, एक बीवी है, 2 बेटियां हैं, क्लिनिक मस्त है, 150 एम्प्लाई काम, 160 एम्प्लाई हो गए काम करते हैं। दिमाग में ये चल रहा है कि 1600 हो जाए, एम्प्लाइयों का घर बने, सब काम करें, लोगों को फायदा, ऐसा दिमाग चलता रहता है। मतलब ये नहीं होता कि यार वो ज़मीन खरीदनी है, वो क्या करेंगे उसको। जब लेटेंगे तो एक 4 पाई लेटेंगे, वो भी 3 फुट की, तो 3 ज़्यादा से ज़्यादा 6 फुट की। मतलब कहने का कि ये प्रॉपर बात है कि जब हमने ब्रेन बूस्टर बनाया, उसके साथ हमने ब्रेन डोज कैप्सूल बनाया, फिर उसके साथ एक ब्रेन गज केसरी बनाया। जिन लोगों को माइग्रेन होता है, जो कहते हैं उल्टियाँ आ जाती हैं, पर्दे लगाओ, लाइटें बंद करो, सिर फट रहा है, बात करने का मन नहीं है, आदमी अपनी औरत को ऐसे हाथ लगाता है वो लात मार देती है, तो फिर कहती है कहीं और जाता है ये। मतलब ऐसे घरों में फ्रैक्शन की चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों को जो ब्रेन की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उसके लिए ये सबसे बेस्ट फार्मूलेशन है। अगर लोग घर पे बना के देंगे, अगर ये 4 चीज़ें जो मैंने बताई हैं ना, ये 5, ये बच्चों को देनी शुरू कर देना लोग, पाउडर, तो बच्चे ऐसे कमाल के निकलेंगे, सोच नहीं सकते आप उनका ब्रेन। क्योंकि आज के बच्चे 8-9 घंटे दिन में, अगर 24 घंटे हैं ना, तो 8 घंटे तो स्क्रीन पे हैं। मजबूरी भी है। मान लो आपके पास कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है कंप्यूटर पे, वो तो बेचारा बैठेगा ही ना 8 घंटे, नहीं बैठेगा तो आप निकाल दोगे। ऐसे ही सभी ऑफिस में काम ही स्क्रीन पर, काम ही है। तो बच्चे उस पर मूवी देखते हैं, कुछ और देखते हैं, बच्चे अपना लग गए। तो मतलब आजकल टीवी को तो डब्बा बना दिया लोगों ने, कोई देखता ही नहीं है ना। टीवी बच्चे लगाते थे, आप देख लेते थे, बच्चे लगाते नहीं, आप हम नहीं देखते। मतलब क्या हुआ कि मेन बात जो थी वो थी कि लोगों का ब्रेन सेट रहे, शुगर ठीक रहे, घुटने ठीक रहे, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। सही बात है जी, बिल्कुल सही। और वो एक चीज़ दीपक कहाँ गया? दीपक की एक चीज़ थी कि अभी कुछ दिनों पहले पथरी हुआ था दीपक को, तो मैं काफ़ी सारे लोगों में पथरी बड़ा कॉमन देखता हूँ। ये पथरी होने का क्या वजह होती है? पथरी होने की काफ़ी चीज़ों में आती है जी वजह। उसमें एक बड़ी वजह ये है कि जब पथरी होती है ना, लोग उसकी परवाह नहीं करते, टाइम ही नहीं मिलता उनको। पथरी होने का मुख्य कारण है, कुछ लोग तो जो शराब पीते हैं, नहीं वो तो पीता नहीं है बेचारा। हाँ, वो उसके साथ क्या खा जाते हैं। कुछ लोग हैं जो टाइम नहीं देखते, समय खाने पीने का, जंक फूड ज़्यादा हो जाता है या बाहर का ज़्यादा हो गया। अब मान लो खा तो रहा है कुलचा, साथ में लिए चने, अब कुलचा चना तो ले लिया, अब चने में क्या मटर डाले हुए हैं कि सचमुच चने हैं? मतलब चने नकली भी होते हैं, उसमें मटर मिला देते हैं। अब आपको जब चना है, चने की बनी हुई, उसमें मटर भी मिले होंगे, और चीज़ें भी मिल जाती हैं, तो दोनों ही तो अच्छा ही है, मटर भी अच्छा ही है। अरे नहीं ना, जो चना जो है वो घोड़े का खाना है ना, उससे जान आती है। मटर जो है वो बस एक ठीक है, टेस्ट होता है। तो मटर के कोई फायदे नहीं है? नहीं, फायदे बहुत है, लेकिन जो हम चने खाते हैं ना जी, अब मटर की सब्जी बनी हो, अच्छे से पकी हुई सब्जी बनी हुई है, मटर के अंदर सारा सामान डला हुआ है, वो एक अलग चीज़ है। अगर आप मटर को कहोगे कि ऐसे हम बॉईल करके उसको खाएंगे, तो वो एक अलग चीज़ है। अब कई बार वो मैदे पे हैवी कर देता है मटर जो, अगर उसकी सब्जी अच्छी बनी हो तो वो कमाल का रिजल्ट देती है, नॉर्म सॉफ्ट। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। जो गुर्दे की पथरी है, अब लोगों को पित्ते की पथरी हो रही है। अब पित्ते की पथरी क्या है कि वायवादी की प्रॉब्लम, अब वाय हो गई। हम कहते हैं माँ की दाल, राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी, सफ़ेद चना बंद कर दो। साथ देखो मेरे कितना याद है, मैं बोलता हूँ ना दिन में 100 बार, हर बंदे को बताता हूँ, तभी ऐसे याद है ना, जैसे कंडक्टर को बस के रूट पता होते है ना। तो ये चीज़ें मैं कहता हूँ बंद कर दो। दूध पीना, दूध पियो, दूध में हल्दी मिला के पियो। और पथरी जैसे मान लो अब पित्ते में पथरी है, ऑपरेशन होगा, कोई दुनिया का वैद्य, कोई भी डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि पित्ते की पथरी जो है वो किसी दवाई से निकल जाएगी, लेकिन उसको बचा के रखा जा सकता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो।
सेफ रहे, उसके लिए अगर आप जैतून का तेल जो होता है जिसको हम ऑलिव ऑयल बोलते हैं, वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल ले लो। एक सुबह सुबह सैलड लो, बारीक कुतरा कर दो सैलड का, उसमें मूली हो, शलगम हो, गाजर हो, टमाटर हो, जो भी हो, टमाटर का बीज नहीं होना चाहिए, टमाटर, तो वो डाल के छोटे छोटे बारीक बारीक करो, उसमें 2 चम्मच जैतून तेल मिलाओ, काली मिर्च मिलाओ, काला नमक मिलाओ, अच्छे से टेस्टी बना के उसको चबा चबा के खाओ। देखो फिर क्या बात बनती। पूरा दिन बंदा कहेगा यार कमाल हो गया, पूरी बॉडी मलाई की तरह चल रही है। क्या बताया मैंने, बताओ? कोई दवाई बताई, कोई गोली बताई, ऐसी चीज बताई जो घर, लेकिन अगर आप खुद करोगे, करके बीवी को भी खिलाओगे, माँ को भी खिलाओगे, तो और आनंद आएगा पूरे घर में। अगर वही खिलाएंगी बेचारी, वो तो खिलाती ही रहती हैं, फिर वो आनंद नहीं आता। आनंद आएगा जब आप, जैसे मैं करता हूँ, काट काट के अपनी वाइफ को खिलाता हूँ, है ना, फिर जब खा के वो बोलते हैं आई लव यू, तो उसका आनंद ही अलग है ना। तो वैसे ये घर में आई लव यू बहुत जरूरी है। आई लव यू बहुत जरूरी है, बोलते नहीं लोग। मैं कहता हूँ अपनी माँ को कभी बोल के देखो कि माँ बहुत तकलीफ हुई होगी जब मैं तेरे पेट में था, फिर मैं तेरे साथ सोता रहा, बिस्तर गिल्ला कर देता था, तुमने कैसे निकाले होंगे वो दिन। माँ आई लव यू कह के तो देखो एक बार, मजा आएगा। और वो माँ देखना फिर क्या करती है, माँ के यहाँ से निकली हुई दुआ कहाँ तक जाती है। कभी अपनी माँ के पैरों को तेल तो लगाओ ना, बैठ के। मैं कहता हूँ सरसों का ही लगा दो। सुभाष गोयल का 1000 रुपये का तेल काम नहीं करेगा जो वो 3 रुपये का तेल काम करेगा। 3 रुपए का तेल आते हैं सरसों का 1 चम्मच 3 रुपये का ही होगा। अच्छा अच्छा, ऐसे ही लगाना है ना। मतलब वो जब माँ के पैरों को आप लगाते हो, उसके दिल से जो दुआएं निकलती है, आप देखना कितनी तरक्की मिलती है ज़िंदगी में। ये फार्मूला मैंने तो आजमाया भाई साहब, बहुत तरक्की मिलती है। हमारी माँ ये कहती होती थी, बेटा एक दिन तू रख रख के भूलेगा, आज वो दिन है। अब अपने फादर को कोई पूछता नहीं कभी, उल्टा आजकल रिवाज है, ओए बापू की हाल है। एक तो गाना भी आ गया सी, बापू सेहत के लिए तू हानिकारक है, बड़ा चल गया। वो क्यों चल गया इतना कि सभी लोगों की शायद सोच ही यही है। उस गाने को बंद क्यों नहीं किया गया? बापू सेहत के लिए हानिकारक है। आपके बापू को सीधी गाली दी गई, उस गाने को क्यों सुना, है ना। तो बापू सेहत के लिए क्यों हानिकारक है? वो तो बेचारा कंधे पे बिठा के तेरे को मेले दिखाता रहा, तेरे लिए दुआ करता है। एक बाप ही होता है जब बेटा तरक्की करता है वो खुश होता है, वरना कोई चाचा ताया 8 पड़ोस कोई खुश नहीं होता। नहीं, हाँ बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ें मेरे प्रोग्राम में ये रहती हैं, मैं न्यू जनरेशन को ये चीज़ें बताता रहता हूँ कि शर्माना मत शर्माओ, अपने माता पिता की सेवा, उनके चरणों को तेल लगाओ,